हिमाचल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, रामलाल मारकंडा के बाद राकेश चौधरी का बीजेपी से इस्तीफा। राकेश चौधरी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। राकेश चौधरी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं राकेश चौधरी। बीजेपी ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। हिमाचल बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हिमाचल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बीजेपी को चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लग चुका है। राकेश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। अपने जो सभी पद से उनसे राकेश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से उथल पथल जो है वो आजकल भाजपा और कांग्रेस में चल रही है। पिछले कल जो है वो मारकंडा जो पूर्व में मंत्री रहे हैं लाहौल स्पीति से, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था। आज जो है उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दिया था। और आज जो है धर्मशाला में राकेश चौधरी जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, सुधीर शर्मा के साथ उनका पहले भी मुकाबला हुआ था जिसमें उनको हार मिली थी, उन्होंने भी आज अपने सभी पदों से जो है इस्तीफा दे दिया। कुछ देर पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आपको बताते चले कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें काफी ज्यादा मत हैं वो राकेश चौधरी को मिले थे, तो कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि भाजपा से उनको टिकट मिल चुका है और इस टिकट मिलने के बाद ही ये सारी जो है पार्टी छोड़ने की बातें हो रही हैं। तो पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने आज एक बैठक की, जिस बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, मैं पार्टी का सिपाही नहीं रहा हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं अपने जो समर्थक हैं उन समर्थकों से मिलजुल के उनसे बात करके निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यानी कि दीपिका देखिए, एक बार फिर से वही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि राकेश चौधरी पहले आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दी गई थी, लेकिन वहां भी हार हुई। और हार होने के बाद अब जब सुधीर शर्मा को भाजपा के हाईकमान ने टिकट दे दी है और यहाँ का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उसके बाद अब राकेश चौधरी ने सीधे कह दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं अब अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका इस बार लगा है। और दूसरी तरफ यही नहीं, यहाँ टुकड़ों में जो है वो भाजपा थी पहले भी, और अब आगे आने वाले वक्त में कितनी ये टुकड़े एकजुट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि कुछ और जो पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते थे, उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा था, उनमें से भी नाम सामने आने लगे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राकेश चौधरी का बीजेपी से जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया गया है और अटकलें तो लगातार बढ़ती जाएंगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सुधीर शर्मा है कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए हैं। तो एक तरफ तो सुधीर शर्मा का जो गुट है, जो उनका अपना वोटर बैंक है, वो उनके साथ रहेगा, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं अगर उनमें गुटबाजी होगी तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो उपचुनाव होना है ये सुधीर शर्मा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो पार्टी से नाराज होकर के राकेश चौधरी ने आज अपना जो है वो इस्तीफा दे दिया है और आने वाले वक्त में उनकी बैठकों का दौर जरूर जारी हो जाएगा। आज भी बैठक हुई है, तो बैठक में जो 200 से 250 लोग उनके साथ थे, उन लोगों ने भी यही कहा है कि राकेश चौधरी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने न्याय किया है। और कल हो सकता है कि कल जिस तरफ समय में जो सुधीर शर्मा चामुंडा देवी पहुंचेंगे, उसके बाद वो जोरावर स्टेडियम आएंगे, तो हो सकता है कि इनका घेराव भी किया जा सके। समर्थक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का घेराव कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये तो देखना होगा कल कि कल सुधीर शर्मा के स्वागत में भारतीय जनता पार्टी कितनी भीड़ जुटा पाती है। वही जोरावर स्टेडियम चुना गया है जहां पर जनसभा होनी है, उसी जोरावर स्टेडियम में भीड़ इकट्ठी करना, भाजपा कितनी भीड़ इकट्ठी कर पाती है और क्या वाकई में जो राकेश चौधरी के जो समर्थक हैं वो समर्थक जो घेराव की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में घेराव होता है या फिर ये टस से मस नहीं होने वाले हैं। आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि राकेश चौधरी कितने दमदार निकले और सुधीर शर्मा का पार्टी का भाजपा का दामन थामना कितना उनके लिए सार्थक सिद्ध होगा। बिल्कुल मनोज, राकेश चौधरी की बात करें तो जिस तरीके कि पहले वो आप में थे और आपके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी में भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और वो निर्दलीय चुनाव अब वो लड़ने वाले हैं। क्या कुछ मुख्य कारण उनका माना जा सकता है बीजेपी से इस्तीफा देने का? मनोज, सुन पा रहे जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में कहीं ना कहीं जो है जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उसके बाद सुधीर शर्मा जो है वो बागी हुए अपने 6 नेताओं के साथ ही साथ 3 निर्दलीय विधायक जो है वो बागी हुए थे, जिनमें से दीपिका 6 लोगों को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पिछले कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंसमेंट की है कि ये 6 प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जो है वो इनका चुनाव होगा। तो उसके बाद जो है राकेश चौधरी पार्टी से नाराज हुए क्योंकि उनको पिछली बार जब चुनावों में
टिकट दिया गया था तो उनको प्रत्याशी उतारा गया और सामने सुधीर शर्मा के सीधे सीधे उनकी टक्कर थी, लेकिन सुधीर शर्मा जो है उन्होंने अपनी जीत दायर की और राकेश चौधरी हार गए थे। उसके बाद अब सुधीर शर्मा को जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और यही उनको सबसे बड़ा कारण यह है कि सुधीर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों दिया और उनको भारतीय जनता पार्टी में क्यों ज्वाइन कर। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राकेश चौधरी ने। आम बात करूंगा, ना मैं नेता ना मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई सरोकार, और मैं बिल्कुल आगे की रणनीति बनाऊंगा अपने लोगों के साथ बैठ के। और आज मेरे बहुत सारी जनता जो हमारे लिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा देवतुल्य समान जनता है। आपने जो डिसीजन देना, हम बैठेंगे, पत्रकार बंधुओं के जाने के उपरांत हम बैठेंगे और हम अगली रणनीति बनाएंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि राकेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगा तो राकेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर आप लोग कहते हैं कि राकेश चौधरी चुनाव लड़ेगा तो राकेश चौधरी आपकी उम्मीद के लिए 101% चुनाव लड़ेगा। ये भी मैं आपको। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। कमल, हिमाचल बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, हलचल बीजेपी में देखने को मिल रही है हिमाचल से जुड़ी, जहां पर राकेश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इससे पहले आप जानते हैं दीपिका की हिमाचल की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। बीजेपी के लिए अब जो बगावत के स्वर उठ रहे हैं वो मुश्किल भरे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए पहले मुश्किल थी, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने में बहुत तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि एक एक करके जिस तरीके से दो नेताओं की नाराजगी जाहिर तौर पर सबके सामने आ चुकी है, तो ये जरूर मुश्किलें बढ़ा सकता है बीजेपी के लिए। एक तरफ जहां बागी नेताओं को टिकट दिया गया है, ये संदेश गया है कि कांग्रेस से वो बीजेपी में आते और अचानक उनको टिकट मिल जाता है। बेशक वो जिताऊ उम्मीदवार रहे हों कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये 2024 का इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है और उसके साथ उपचुनाव हो रहा है 6 सीटों पर। 6 विधानसभा की वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार थे, विधायक बने, लेकिन फिर बागी कहलाए और अब बीजेपी के नेता और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन नेताओं को मनाना जो बीजेपी से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, एक चुनौती जरूर। कमल, हमारे साथ राकेश चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हेलो राकेश जी, खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार। नमस्कार जी। राकेश जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार राकेश जी। एक तरफ जहां रामलाल मारकंडा हमने देखा कि वो नाराजगी जाहिर करते नजर आए, और अब आपकी नाराजगी, इतने नाराज क्यों हैं आप अपनी ही पार्टी से? देखिए, पार्टी ने बिना नोटिस, बिना बताए हमसे कोई बात नहीं की और सीधे हमारे सर के ऊपर एक नेता को बिठा दिया, जबकि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पार्टी का काम कर रहे थे। और पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं इसमें, पार्टी के मन में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे मतलब आदमी की कदर नहीं है वहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दी। हेलो जी। लेकिन राकेश जी, एक बात और बताइए, आपने ये जो निर्णय लिया है वो इसलिए निर्णय लिया है कि जो बागी नेताओं को टिकट दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से वो अभी शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया, सिर्फ यही एक वजह है या और भी वजह कोई है? ये भी एक वजह है, और एक हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ मतलब जिन्होंने संगठन में मतलब हमारे साथ बिल्कुल भी वो नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया मैं, तो ऐसी कई वजहें थी। और अच्छा हुआ इन्होंने अपना एक नया नेता यहाँ पे खड़ा कर दिया जी। और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नए दिन नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, अच्छी बात है जी। ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, जबकि वो तो आने वाले वक्त में क्या पता सत्ता भी बना जाए, क्योंकि कोशिश तो यही चल रही होगी। बिल्कुल कमल, क्योंकि देखिए हमारे साथ अभी बीजेपी के पूर्व नेता राकेश चौधरी वो जुड़े, उन्होंने बताया कि कौन सी नाराजगी उनकी थी पार्टी से जो उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया। कमल, साथ ही साथ क्योंकि देखिए लगातार जो है हिमाचल बीजेपी में हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेशक अगर यहाँ पर बात करें बीजेपी की, तो जो 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए थे, वो बीजेपी ने अपने यहाँ शामिल करके अपना कुनबा बढ़ाया, लेकिन अब एक एक कर बीजेपी में भी जो बगावती सुर है वो देखने को मिल गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, और क्योंकि अभी राकेश जो कि बीजेपी नेता थे लेकिन उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने भी साफ तौर पर यही वजह बताई है कि जो बागी नेता थे कांग्रेस पार्टी के, अब बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उनको टिकट क्यों दिया गया है, और हर सीट पर दिया गया है, हर उस विधानसभा सीट पर दिया गया है जहाँ से ये अयोग्य घोषित हुए थे। और आप देखकर ये ज़रूर हम कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं दीपिका कि और विधानसभा सीट पर भी कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर, यानी कि आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर भी इस तरह की नाराजगी जरूर जाहिर कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये मैं फिर कह रहा हूं, अगर बहुत जल्द बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने, राजीव बिंदल ने ध्यान नहीं दिया, तो ये थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये भी जुटाऊ उम्मीदवार थे, इनका भी एक जनाधार है, जब विधायक बनकर ये विधानसभा पहुंचे थे। अब जो भी घटनाक्रम रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जो संदेश जा रहा है वो जनता के बीच क्या जा रहा है, ये सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वो बागी नेता जो अपने आप को पीड़ित बताते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ झेला, कांग्रेस पार्टी में उनके साथ गलत हुआ, क्या वो संदेश पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी और ये जो अभी बागी हुए हैं बीजेपी से, ये नेता वो संदेश पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि बीजेपी ने जो धरातल पर काम करता है उनको नजरअंदाज किया है, और जो बागी थे जिनको सत्ता का लालच है या फिर किसी और चीज का लालच है, उन्होंने जो किया वो गलत है। तो ये दो मैसेज है, दो पक्ष हैं। अब कौन सा पक्ष जनता मानती है, देखने वाली बात है। लोकसभा चुनाव भी है और उपचुनाव भी है, दोनों के नतीजे जल्द जून में आ जाएंगे सामने। फिर देखने वाली बात है कौन ज्यादा पावरफुल हिमाचल प्रदेश में होता है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। दीपिका, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल कौशिक, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।